Assalamu alaikum. क्या हाल चाल है? Myself Muhammad Masula Khan. Today we'll be cracking the interview. Actually, this is a series of lectures. We have aimed to keep it short और हम चाहेंगे कि कम से कम आपका वक्त हम लें और इस वक्त चूंकि इंटरव्यू सेशन आप लोगों का गुजरने वाले हैं, आपकी इंडक्शन साइकिल शुरू होने वाला है, तो हम चाहेंगे कि आप ज़्यादा फोकस अपनी प्रैक्टिकलिटी पे करें, ना कि लेक्चर्स लेने और असाइनमेंट जमा करवाने में। तो जस्ट कट शॉर्ट। स्टार्टिंग द इंटरव्यू सेशन, हम फोकस करेंगे थ्रू आउट द फॉर्म रिक्वायरमेंट्स। चूँकि हम फोकस कर रहे हैं अपने फर्म्स के लिए, उसके एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह, तो हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे फर्म की हद तक। यानी कि बीइंग एन इंटर पास या ओ लेवल्स, हमने एएफसी पीआरसी किया और अब हम कैफ में आ गए। ठीक हो गया। कैफ के हमने क्वालिफाइंग अटेम्प्ट दे दी और हम इंटरव्यू में अप्लाई करने लगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इन द कमिंग अटेम्प्ट। तो अभी यहाँ तो आपकी ये हमारी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट होगी, यहाँ पे हम क्वालिफाइंग अटेम्प्ट देने वाले होंगे, तो दोनों के लिए स्पेसिफिकली है। एक हम पहले ले लेते हैं ओवरव्यू अबाउट हम व्हाट वी आर गोइंग टू गो थ्रू। एक हम इंट्रोडक्शन लेंगे अबाउट माई सेल्फ, अबाउट द कोर्स और अबाउट द होल जो हमारी टाइमलाइन होती है स्पेसिफिकली फॉर जो हमारे इंटरव्यू चल रहे होते हैं फर्म के, हम उसको थोड़ा डिस्कस करें। बाकी कॉन्फिडेंस में बात करेंगे कि हम में और एक बाकी जो नॉर्मल इंटरव्यूज होते हैं उनमें क्या फ़र्क होता है, वो फर्म वाले चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं हमसे। हम फिर अपने आप को उस बराबर लाने के लिए जो हम चीज़ें कर सकते हैं उन पर काम करेंगे। विल डिस्कस आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट दैट विल बी पावर स्टेटमेंट, और हम उसको रैप अप करेंगे असाइनमेंट के साथ। मूविंग ऑन, माई सेल्फ मोहम्मद मासुल्लाह खान, आप देख सकते हैं बड़ा प्यारा बंदा है। मैं एक सीए फाइनलिस्ट हूँ फ्रॉम ए फर्गूसन, और मैं एक ऑडिट एसोसिएट हूँ, ट्रेनी हूँ। I have been a founder and president of CA Freights Toastmasters Club, Lahore. I have been a public speaker for 6 years, a mentor for 4, and a trainer for 2. Entrepreneurs से साथ में ताल्लुक रहा है, तो I have been in the field of interview लेना और interview देना। Like मेरी एक internship भी है HR के साथ, और इसके साथ साथ I have been associated with ICAP also as an internee। तो कुछ हद तक अंदर खाते इंशाल्लाह हम उनको डील करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होंगे वो इंटरव्यू पास होने की तरफ कैसे जाएँगे। क्योंकि कहते हैं कि सीवी पे आपको रिलाय करते हैं इंटरव्यू के लिए बुलाना, और इंटरव्यू की परफॉर्मेंस पे रिलाय करते हैं आपके इंडक्शंस। अगर रेफरेंस हो तो बेहतरीन है, लेकिन रेफरेंस के बाद भी इंटरव्यू लाज़मी होता है। एज़ लॉन्ग एज़ वो एक पब्लिक सेक्टर कंपनी का रेफरेंस है, मेरे ख्याल से तब लोग कहते हैं कि नहीं होता, लेकिन ये मिथ है। क्या पता ना होता हो, क्या पता होता हो, लेकिन अगेन रेफरेंस हो तो अच्छी बात है, बट स्टिल रेफरेंस के बाद भी इंटरव्यू मैटर करता है। हाँ, आपकी प्रेडिकेट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं रेफरेंस के बाद, क्योंकि अगर लेट्स से कि मेरे इंटरव्यू में मुझे नॉर्मली पास करने के लिए 70 नंबर चाहिए थे, तो रेफरेंस के बाद शायद वो 80 या 85 हो जाए। वो आपको ज़्यादा फिर तंग नज़रों से देखेंगे कि यार, डज़ ही रियली कम्स अप टू द लेवल। तो ये छोटी-सी मेरी बातें, थोड़ी-सी हमने फर्म की बातें कर ली। हाँ, द पॉइंट टू बी डिस्कस इज़ कि यूजुअली फर्म के अंदर 3 इंटरव्यूज़ होते हैं हमारे पास। स्लाइड चेंज कर लेते हैं। अब एक इंटरव्यू हमारा यूजुअली एचआर के साथ होता है, एक अगर हमारा टेस्ट हो, तो एचआर के साथ हो, नहीं होता हमारा। आइदर वी हैव अ टेस्ट, आइदर वी हैव इंटरव्यू विद एचआर, और फिर हम जाते हैं इंटरव्यू विद मैनेजर्स, और फिर हमारा इंटरव्यू विद पार्टनर्स। तो इंटरव्यू विद पार्टनर मैनेजर कंसिस्टेंट रहता है थ्रू आउट द होल फ्रेटर्निटी। इवन की इंडस्ट्री के अंदर भी आपको देखने का मौका मिलता है, जो हमारे फाइनेंशियल कंट्रोलर्स होते हैं वहाँ तक कि आपको रीच दी जाती है कि दे हैव अ येस टू टेक यू इन। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आखिर के अंदर कि व्हाट डू यू वी व्हाट, अच्छा, वी से मुराद होगा एज एन ऑर्गेनाइजेशन, तो व्हाट डू वी एक्चुअली एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, कि आप किस एरिया से आ रहे होंगे और आपको क्या स्किल्स होनी चाहिए आपके अंदर, या कॉन्फिडेंस के अंदर क्या आपने प्लस पॉइंट्स, यानी कि अगेन प्लस पॉइंट्स में रेफर करूंगा बार बार इस चीज को कि समथिंग दैट वी द ऑर्गेनाइजेशन आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, और यू हैव टू टेक इट इन, ताकि आप वो प्लस पॉइंट्स डिस्प्ले करें और एट द एंड हमारे पास एक ओवरऑल
एक अच्छा इंटरव्यू बने। तो फर्स्ट ऑफ कमिंग अप के वाई कॉन्फिडेंस मैटर्स। देखिए, अगर हम इस पे बात करें कि यार कॉन्फिडेंस के बगैर इंटरव्यू हो सकता है, तो कॉन्फिडेंस के बगैर इंटरव्यू नहीं हो सकता। क्योंकि जो वो क्वेश्चंस उस वक़्त पूछेंगे, यकीन माने कॉन्फिडेंस के बगैर पॉसिबल ही नहीं है कि आप उनका जवाब दे सकें। स्टार्टिंग ऑफ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ऑलराइट? शायद 30 सेकंड आप सोच में ही पड़ गए होंगे कहाँ से शुरू करना है, लेकिन अगेन दिस इज़ समथिंग दैट कम्स विद कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कम्स विद प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस आपकी जो इंटेंट होती है उसके साथ आती है। कॉन्फिडेंस क्यों मैटर करता है? क्योंकि विद कॉन्फिडेंस आपके फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होता है। विद कॉन्फिडेंट आप कम्युनिकेट इफेक्टिवली कर सकते हो, और विद कॉन्फिडेंस यू स्टैंड आउट। हमारे एक सीए फैटर्निटी के अंदर आप बहुत बड़ा समझें कि लैग, गैप आपकी सीए फैटर्निटी के अंदर अपॉर्चुनिटी, मैं तो ये कहूँगा कि फॉर द वंस जिनके अंदर कॉन्फिडेंस है, जिनमें कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, दे कैन ईज़िली स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। क्योंकि आपके आस-पास के अंदर जब आप अपने क्लास वालों को देखते हैं, तो 80% ऑफ द पीपल वो जो मैट्रिक से उठकर आए हैं, जो इंटर से उठकर आए हैं, जो शायद ओएलएस वाले बहुत बेहतर हैं एज़ कम्पेयर टू मैट्रिक और इंटर, क्योंकि उनके अंदर कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, कैरेक्टर बिल्डिंग, ये सब चीज़ें पहले से होती हैं। तो ड्यू टू सम प्रैक्टिकल कॉर्नर्स जो कि ओ ए लेवल्स वालों के पास होते हैं, तो उनके जो कॉन्फिडेंट वाले जो है ना, ये स्किल्स जो देखने हैं, वो बहुत बेहतर होते हैं। जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है, दैट मैटर्स अ लॉट। यकीन माने, a firm handshake, a good smile is always welcoming। यानी कि लेट्स से कि अब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, ठीक है? और आप चुपचाप कोने में सर रख के बैठ जाते हैं, ठीक है? दे आस्क कि आप अपने बारे में बताइए, एंड यू आर लाइक अ सर, मार्स, अपना मार्स नाम है मेरा। और अगेन यू कम इन, यू आस्क, सर may I come in? Good evening, how are you doing? You come with, yes please, sir may I have a seat? They will be saying yes, please have a seat। फिर टेक द लीड, टेक द चार्ज। आपका फर्स्ट इंप्रेशन, आपके फर्स्ट स्माइल, आपका फर्स्ट थम्स अप, फर्स्ट हैंडशेक बहुत मैटर करता है। इंटरव्यू के अंदर इट कम्स अप कि आप कम्युनिकेट इफेक्टिवली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दे आस्क यू कि आप अपना बैकग्राउंड बताएं। आप अपना बैकग्राउंड शायद नर्सरी से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगेन एक इंटरव्यू में मैक्सिमम उनके पास 15 मिनट का स्लॉट होता है। अगर वो 15 मिनट में शायद यही ना जान पाएँ कि आपकी जो बैकग्राउंड है वो कहाँ से है, तो फिर उसमें उनके 15 मिनट उनके लिए ज़ाया है। आप देखेंगे इंटरव्यू में वो लैपटॉप पे ज़्यादा काम कर रहे होंगे। फर्गुसन में ऐसा होता है, केपीएमजी में उनके पास मैनुअल स्लिप होती है जो उन्हें भरनी होती है, एंड देयर आर सम कॉर्नर्स दैट दे हैव टू फिल कंपल्सरी। और आपने अपना इंटरव्यू थॉरो रखना है। हम कुछ क्वेश्चन को खुद गो थ्रू भी करेंगे, कुछ लिस्ट मैं भी दूँगा आपको, जो कि पेट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? आप उनको प्रैक्टिस करें, उनसे मिलते-जुलते इंशाल्लाह सवाल आएँगे। उनके अगर आउट ऑफ कोर्स भी आ गया तो अगेन, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट होंगे, क्योंकि आपको 90% तक चीज़ें प्रिपेयर होंगी, तो आप यू कैन गो थ्रू वेल विद इट। ठीक हो गया? नाउ स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। अ, यकीन माने, मैंने एक शायद वीडियो भी की थी, उसमें मैं गलती से कह दी कि हज़ारों कैंडिडेट्स थे। एक्चुअली जब मेरा गया था, एफटीएस 33 था मेरा स्प्रिंग 23 के अंदर, तो ये एक बेंचमार्क था फर्गुसन का। यानी कि 33 से नीचे एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे। So how I stood out from the crowd, it was with my CV. It started with being a writer, communicator, entrepreneur। फिर आप मेरे पास एक डिग्री थी दैट वाज ऑफ मैनेजमेंट। और फिर देयर वर माय कोर्सेज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, डाटा एनालिटिक्स। इसके साथ हमारे पास यू नो द लिस्ट गोज ऑन, क्योंकि मैंने शायद साढ़े 3 साल मैंने शायद कैफ में लगाए, सॉरी पौने 2 साल मैंने कैफ में लगाया, लेकिन मैंने उसके साथ-साथ स्किल्स भी गेन की, जो कि अगेन शायद मेरे लिए बेनिफिशियरी थी। लेकिन अगेन और भी मेरे बैचमेट्स थे जो एफए 33 वाले थे, लेकिन व्हाट आई रियलाइज्ड कि ये चीज़ें दे हेल्प्ड मी अ लॉट। ठीक हो गया? तो यू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड बाय योर कॉन्फिडेंस, बाय योर फर्स्ट इंप्रेशन, बाय योर कम्युनिकेशन स्किल्स, बाय योर कैरेक्टर दैट यू ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ। थोड़ा सा मैं ज़्यादा बात कर ली स्लाइड पे, लेकिन अगेन ये बातें शुरू-शुरू में ज़रूरी हैं। आगे हम इनको थॉरोली लेके चलेंगे। अगेन एज आई डिस्कस्ड, सी कैंडिडेट्स में इश्यूज क्या होते हैं, क्योंकि हम मैट्रिक से उठ के डायरेक्ट इंटर और इंटर के स्कूल वाले बैकग्राउंड से उठ के डायरेक्ट हम मदरसे वाले यहाँ पे स्लैश क्लासेस वाले या अकेडमी वाले बैकग्राउंड में चले जाते हैं, ज़्यादातर तो ऑनलाइन लेते हैं।
क्योंकि अगेन देयर इज अ फिक्स्ड कॉस्ट अटैच्ड टुवर्ड्स गोइंग टू कॉलेज डेली। तो उनको लगता है कि घर बैठे कर लेंगे तो हो जाएगा, कैफ क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन अगेन वो जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स वो आती ही नहीं है। तो अगेन इट स्टार्ट्स विद कि हमारे पास जो हमारा वन टू वन कम्युनिकेशन होता है उसमें गैप बहुत ज़्यादा होता है, एक्सपीरियंस हमारे पास होता नहीं है कम्युनिकेशन का, प्रोफेशनल का या फिर वॉलंटियरिंग का, तो हमें लोगों से बातचीत करने में बहुत मुश्किल होती है। और हम अगेन चूँकि हमारा ह्यूमन इंटरेक्शन इतना कम हो चुका होता है, तो हम नए लोगों से जाते हैं उसके साथ में। इट्स अगेन लैक ऑफ एक्सपीरियंस। फीलिंग अनप्रिपेयर्ड, यार इंटरव्यू एक्चुअली जो प्रिपरेशन है ना, इंटरव्यू 40 से 60% तक इम्प्रॉम्प्टू होता है। यकीन मानो इफ यू कम्युनिकेट इम्प्रॉम्प्टू बेस ना, तो आपका जो इंटरव्यू है वो 60% तक प्रिपेयर्ड है। And then बस you have to make sure कि the train of thought it's in action, it's on track। बस एक्सरसाइजेस हम शेयर करेंगे टिल द एंड, तो आप उस पे अपने आप को थोड़ा रख सकते हैं। तो जो मोस्ट इश्यूज विद द करंट सीए कैंडिडेट्स, इट कम्स विद द लैक ऑफ एक्सपीरियंस, फीलिंग अनप्रिपेयर्ड एंड लोएस्ट सेल्फ एस्टीम। अब हम मिलेंगे जुलेंगे नहीं, हम आगे कम होगी, तो अगेन हमारे पास सेल्फ एस्टीम यानी जो कॉन्फिडेंस है वो हमारे जो अंदर अंदर हम अंदर खाता जो हमारा होता है ना, कि हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। क्यों, जब आप पेपर की तैयारी करते हो, अच्छे पेपर होते हैं, तो अपने आवाज आती नहीं है पास है इंशाल्लाह। तो अगेन सेल्फ एस्टीम इस तरह की है कि यार मैं कर सकता हूँ कि मैं नहीं कर सकता हूँ, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आपके अंदर की है। अब अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कैसे किया जाए, असल में ना जो कॉन्फिडेंस होता है इट इज मोर लाइक अ मेंटल थिंग। अब आपने सुना भी होगा फेक कॉन्फिडेंस भी कॉन्फिडेंस ही होता है। तो कॉन्फिडेंस इज मोर लाइक अ मेंटल थिंग। You can start by positive affirmations like thoughts, you can do it, you are great, you are worth it। अगर आप इस काबिल ना होते तो आपको मौका ना मिलता, अगर आपको कॉल आई तो आपको वो कैपेबल समझते हैं। इस तरह की पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने आप जो सेल्फ डाउट है ना उसको कम कर दे कि मैं डिजर्व भी नहीं करता, अब शायद मेरे लिए नहीं है, इस तरह की चीजें। ठीक हो गया। तो यू स्टार्ट बाय वन गुड थिंग पर डे। ठीक हो गया। तो अगेन ये दिस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन, कॉन्फिडेंस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। यू हैव यानी कि एक ऐसी चीज नहीं है जो आप शायद इंटरव्यू की रात को जाएंगे दुकान पे जाके कहेंगे भाई 2 किलो कॉन्फिडेंस दे देना, वो आपको दे देंगे। इट्स समथिंग कि आप ओवर द टाइम करेंगे। दैट्स व्हाई हम इसको 4 to 6 वीक्स पे लेके जा रहे हैं, ताकि 4 to 6 वीक्स तक दिस कम्स, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन बन जाए कि शायद 5 साल जो मुझे लगे थे उसका कुछ हिस्सा इंशाल्लाह आपको इन 4 से 6 हफ्तों में मिल जाएगा। तो यू स्टार्ट विद पॉजिटिव अफर्मेशंस, वन गुड थिंग पर डे, विजुअलाइजेशंस। आप अपने आप को विजुअलाइज करें कि यार मैं कैसे लगूंगा कि अगर मैं बिग फोर का ट्रेनी होऊंगा। लाइक है तो सेम ही चीज ही, 19,300 ही मिलता है, लेकिन अगेन विजुअलाइजेशन क्या आप लोगों को बताएंगे कि अच्छा लगेगा। विजुअलाइजेशन अपने आप को बेहतर विजुअलाइज करें कि यार आई डिजर्व बेटर, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। मूविंग ऑनवर्ड्स, इट इज ऑल द प्लेइंग गेम्स। आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ्स, आप अपने जैसे प्रैक्टिस जिसमें आप अपने पेपर में निकालते हैं, यू राइट योर टॉप 5 स्ट्रेंथ्स और देन यू फोर्स इट आउट टू 10। तो जो आपकी आखिरी 3 से 4 स्ट्रेंथ्स होंगे ना, वो आपकी डेवलपिंग स्ट्रेंथ्स, यानी इस आप काम करेंगे तो इट कैन अगेन कम ओवर द लिस्ट जो कि आप पहले 5 लिखते होंगे। तो ऐसे में एक्सरसाइज करेंगे आगे जाके। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्शन। अपने आप से बात करें, वो पागलों वाली बात नहीं, कम्युनिकेशन। जस्ट टेक अ टॉपिक पर डे, 2 से 3 मिनट से बात करें, इंग्लिश में बात करें, अपने आप को सुने। ट्रस्ट मी, 4 वीक्स बाद इट यू विल बी अ होल डिफरेंट पर्सन। पॉजिटिव सेल्फ टॉक इज अगेन पॉजिटिव अफर्मेशन। पॉजिटिव अफर्मेशन में इट्स वन थिंग पर डे। पॉजिटिव सेल्फ टॉक में इट्स प्रॉपर कम्युनिकेशन विद योरसेल्फ दैट यू डिड गुड, आज ये हमने किया, हम उसको बेहतर कर सकते थे और हम प्रोडक्टिव जा रहे हैं। ऑलराइट। तो आई गेस ये तो बेसिक ही चल रहा है, इट्स नॉट समथिंग कि सो अनयूजुअल है, लेकिन दिस इज समथिंग दैट इज वी यूजुअली और हम लैक करते हैं। तो अगर हम इन पे फोकस करना शुरू कर दें तो हम काफी हद तक बेहतर हो सकते हैं। Again, as I said, confidence is not a journey, is a journey, not a destination. I'm really sorry for my slip of tongue. But again, वही वाली कहानी है, confidence आप रात को जाके 2 किलो नहीं मांग सकते। This is something that you have to go through. अब the assignment, power statement. Power statement is something that lives in your head. ठीक है, it summarizes your strengths and how they aim toward.
being the best of the society, of the organization, of yourself. Power statement, this is just a summary of your strength. Again, the practice that I was saying, वो हम इन एक्शन लेकर आएंगे. टेक आउट अ पीस ऑफ पेपर और एक सैंपल मैं आपको शेयर कर देता हूँ. ठीक हो गया. और आपने उस सैंपल के ऊपर मैं आपको लेकर आना है. I'm really sorry. There are some notes that have been misplaced. But power statement is a summary of your strengths, how they can become very valuable to the society and the organization that is around you. एक सैंपल मैं आपको शेयर भी कर दूंगा मेरी अपनी पावर स्टेटमेंट का. और यूजुअली दिस स्टेटमेंट आप लोगों के सीवी में देखते होंगे, जो पहला इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आता है, लेकिन हम कोशिश करें कि हम उसको डिफरेंट रखें. और इट स्टार्ट्स विद माई सेल्फ मोहम्मद मासुद खान. आई एम अ पब्लिक कम्युनिकेटर, a presenter, an entrepreneur, and an event manager who aims towards providing his best of services to the betterment of the people around me, or to the betterment of the organization that I'm going to be part of. This is a little bit complicated and I just made it in my head. लेकिन the top 3 things or top 4 things that came out of my mouth, they are the strengths. ठीक? How they came into my mouth? क्योंकि मैं practice करता हूँ. मैं practice करता हूँ क्या मेरे पास strengths में क्या आ रहा है. अगर someone ask who is Mazullah Khan, मेरे मुंह से फोन निकलेगा Mazullah Khan is a Toastmaster. Because Toastmaster is a strength. Toastmaster is an entity that lives within me, or it is the symbol of the public communicator, of a public communication, of a communication, of a communicator. Sorry. So the assignment is you have to create a power statement. It can be any of your strengths, and you have to transform it into a sentence how it is beneficial towards the organization or the company that you are aiming to join. ठीक हो गया. So I hope that is enough. मैं एक डेमो लाइन शेयर भी कर दूंगा. I'm really sorry, there was an internet outage. So we were talking about a power statement. Actually, जो example मैं power statement की share करना चाह रहा था, that is, I'm now being a SCAF qualified. ठीक है, मैं उसी पर focus कर रहा हूँ. I'm a highly motivated, recent CAF qualified with a strong background in audit and finance, audit and accountancy, and I'm eager to leverage my skills in audit and finance and contribute to a team environment by being an audit associated with the firm. ठीक हो गया. तो this is the power statement that is related towards क्या आपने बताना है towards a partner or a manager. ठीक हो गया. अब यूजुअली पावर स्टेटमेंट होती है अपने लिए कि यार मैं अपने बारे में क्या समझता हूँ, अगर पूछेगा मेरे से रेलेवेंट बंदा पूछेगा तो उसको मैं ये बताऊँ. ये मैं शेयर भी कर दूंगा आपको. सो यही असाइनमेंट होगी छोटी सी. एक आपको लिंक मिल जाएगा इंशाल्लाह, इस वीडियो के साथ ही लगा होगा. उसमें अपनी पावर स्टेटमेंट अपलोड करनी, हम उसको रेट करेंगे और एट द एंड ऑफ द डे हम उसको फिर ग्रुप में डिस्कस करेंगे कि सबसे अच्छी पावर स्टेटमेंट क्या थी और आप अपनी पावर स्टेटमेंट को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. कोई भी क्वेश्चन होंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे रब्ता कर सकते हैं. बाकी थैंक यू वेरी मच. अपना ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मुलाकात होती है हमारे अगले लेक्चर के अंदर. तो ये तो लेक्चर लंबा था, कोशिश करेंगे जो हमारे अगले लेक्चर्स होंगे वो बिल्कुल शॉर्ट होंगे. थैंक यू सो मच. ख्याल रखिए अपना. अल्लाह हाफिज.